हेलो बच्चों, आइए फटाफट जल्दी से कापी और कलम निकाल लीजिए और जो इंटरमीडिएट का जो इतिहास विषय है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपका सेंटअप एग्जाम के रूप में लिया जा चुका है, आइए इसको हम लोग एक मॉडल सेट के रूप में आज इसे प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, ये थोड़ा धुंधला दिखाई देगा वीडियो, लेकिन ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा और इसके आंसर को नोट कर लीजिएगा। एक बार आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर इसको देख लीजिए। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। तो पहला का सही उत्तर क्या होगा? डी। दूसरा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे इनको लोहा धातु के विषय में ज्ञान नहीं था। सी होगा दूसरा का। तीसरा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी डी होगा। तीसरा का ऑप्शन क्या होगा हमारा? तीसरा का डी होगा। चलिए, 4 नंबर प्रश्न हमारा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा सिंधी भाषा का, यानी बी होगा। 5 नंबर है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम जोन्स, यानी डी होगा। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था, ए होगा। 7 नंबर है कि किस शासक को प्रियदर्शी शासक कहा जाता है? तो ये अशोक होगा, ए होगा। 8 नंबर देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास है, ए होगा। 9 नंबर है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, यानी बी होगा इसका। 10 नंबर है महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को जाना जाता है। 11 नंबर है गीता रहस्य किसने लिखा था? तो गीता रहस्य किसने लिखा है? तो यानी बाल गंगाधर तिलक, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जो लाल रंग से मार रहे हैं वही आपका करेक्ट आंसर है, यानी सही उत्तर है। ध्यान से देखिए, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का पुत्र था। ठीक है ना। 13 नंबर है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, यानी ऑप्शन ए होगा। 14 नंबर है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ए होगा। 15 है सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर सी, यानी मध्य प्रदेश होगा। 16 है कि जीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का होता था? जीतल, ये कुछ इस प्रश्न में कुछ फॉल्ट लग रहा है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। पीतल होता तो वो मिश्र धातु होता, तो इसमें मिश्र धातु है नहीं। चलिए, 17 नंबर देखते हैं अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने, डी होगा। 18 तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर ने किया था। ये 18 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। और इस पर रोक कौन लगाया था? तो जहांगीर। इस पर रोक कौन लगाया था? जहांगीर, यानी प्रतिबंध कौन लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। 19 नंबर है अकबर का शासन के रूप में कार्यकाल क्या था? तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी 1556 से 1605 तक। 20 नंबर है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, यानी सी होगा। 21 नंबर है दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है, सी होगा। 22 है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, यानी डी होगा। 23 नंबर है कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी में। 24 नंबर है आयंगर व्यवस्था संबंधित है। तो आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। 25 नंबर है विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो गोपुरम कहा जाता है, सी होगा। 26 है अजमेर में किसकी दरगाह है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यानी बी होगा। 27 है कबीर का जन्म कब हुआ था?
तो इनका जन्म 1425 में हुआ था। चलिए 28 नंबर पर चलते हैं। 28 नंबर है रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद थे, यानी ए होगा। 29 जो है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के, ए होगा। 30 नंबर है इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है। इब्न बतूता के पुस्तक का क्या नाम है? तो किताब उल हिंद, यानी किताब उल रिहला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हम जल्दी जल्दी में ये बाकी सब ऑप्शन को छोड़ रहे हैं ताकि ये जल्दी जल्दी इसका आंसर हम आसानी से मिला सकें, इसलिए उत्तर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी 3 ऑप्शन को हम छोड़ दिए हैं, ठीक है, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। यदि आप नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है। इतना तो फर्ज बनता है आपका कि इसका लाइक और इसे कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। 31 नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो चंद्रगुप्त के समय आने वाला विदेशी यात्री मेगास्थनीज था, ए होगा। 32 है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में, यानी डी होगा इसका उत्तर। 33 से अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है कब लागू किया गया था? तो 1793 में, सी होगा। 34 है फ्रांसिस बुकानन किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांसिस बुकानन जो है 34 का सही आंसर सी होगा। ये मत सोचिएगा कि फ्रांसिस है तो फ्रांस मार दे, नहीं, फ्रांसिस बुकानन किस देश का रहने वाला था? तो ब्रिटेन का। कार्नवालिस कोड कब बना था? कार्नवालिस कोड कब बना था? तो 1793 में बना था। 36 नंबर प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू और कान्हू था, बी होगा। 37 है किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी बक्सर के युद्ध के बाद। 38 नंबर है डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता है? तो हड़पने की नीति था, इसका हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, सी होगा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ए होगा। 40 नंबर है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया था? तो म्यांमार यानी रंगून भेजा गया था, डी होगा इसका सही आंसर। 41 से 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ? तो पहला विद्रोह यानी मेरठ से हुआ था, यहीं से तो आग सुलगी थी, ए होगा। 42 से पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था, बी होगा। बिहार से वीर कुंवर सिंह, ठीक है। चलिए 43 से 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? तो 10 मई 1857 को ही शुरू हो गया दोस्तों, यानी समय से पहले, जो निश्चित समय बनाया गया था उससे पहले ही हो गया, इसीलिए 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई। चलिए चलते हैं 44 नंबर। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो क्या नाम था इसका? तो इसका सही आंसर होगा फोर्ट विलियम किला, सी होगा। 45 है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो है 1872 में, 1872 में, लेकिन पूर्ण रूप से कहता तो ये काशी में हुआ था। 46 नंबर है भारत में पहली रेल किस स्टेशन के बीच चली थी? तो बम्बई से थाने के बीच चली थी, लगभग 37 किलोमीटर की कितना चला था, ठीक है ना, यानी बम्बई से थाने याद रखना है, बी होगा। 47 है चौल इमारतें किस शहर की विशेषता थी? तो किस शहर की विशेषता थी? तो इसका सही आंसर होगा बम्बई, बी होगा। 48 से खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में, जिस समय काला कानून शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाए थे? तो बिहार में, वो भी कहाँ? चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद, ठीक है ना। चलिए 50 है निम्न में कौन सा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ? मार्च में यात्रा दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। अब गांधी जी की हत्या कब की गई? तो अभी यानी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है ना, बी होगा। 51 का क्या होगा? 51 का बी होगा। 52 नंबर है बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, सी होगा। दांडी किस राज्य में है? तो गुजरात में है, सी होगा। 54 बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी, ए होगा। 55 है कैबिनेट मिशन योजना के
कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, यानी 55 का ए होगा। 56 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर 1885 यानी डी होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1947 में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में, यानी बी होगा इसका। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय स्वीकृति कब मिली थी? तो 68 का सही आंसर ए होगा, यानी 4 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था, यानी 59 का आपका क्या होगा? तो 59 का आपका सी होगा दोस्तों। 60 नंबर है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1946 में हुआ था। 60 का क्या होगा? सी होगा। चलिए 61 नंबर पर चलते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? साहित्य, हाँ यही होगा उत्तर, क्योंकि सिक्का, भग्नावशेष, अभिलेख, ये सब जो है पुरातत्व, यानी पुरातत्व क्या होता है? प्राचीन वस्तुओं का पता लगाया जाता है पुरातत्व के माध्यम से, यानी ए होगा 61 का ए। 62 जो है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी राजस्थान में है। मेगास्थनीज भारत किस राजा के दरबार में आया था? तो अभी पहले बात हुआ था, ये रिपीट क्वेश्चन, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ए होगा। 63 का क्या होगा? ए होगा। 64 नंबर में चलते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो गांधार, यानी पाकिस्तान में है। गांधार यानी पाकिस्तान में है, यानी ए होगा। 65 नंबर जो है, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, यानी डी होगा। 66 है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। 67 है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री? तो फाहियान आया था, यानी 67 का क्या होगा दोस्तों? 67 का हमारा बी होगा। 68 है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था, सी होगा। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, यानी 69 का सी होगा। 70 जो है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना अश्वघोष किए थे, यानी बी होगा। 71 है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आप जानते हैं सिद्धार्थ था, बी होगा। अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बैरम खां था, सी होगा। 73 है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मोहरुनिसा, ठीक है, डी होगा। 74 है, फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी की राजधानी अकबर ने बनाया था। बादशाहनामा किसने लिखा था? तो अब्दुल रहीम लाहौरी ने लिखा था। 75 का सी होगा। 76 है, हरिहर बुका किस वंश के थे? तो संगम वंश के थे, ए होगा। 77 डेमी गैस पेइस किस देश का यात्री था? तो यह किस देश का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था, सी होगा। 78 है, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो कृष्ण के उपासक थे, सी बी होगा। 79 है, मार्को पोलो किस देश से आया था? तो मार्को पोलो इटली से आया था, यानी ए होगा। चलिए 80 नंबर पर चलते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, ए होगा। 81 है, 1857 में विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था हो? तो पाम अस्टर्न था, यानी बी होगा। 82 है, बैरकपुर में 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो मंगल पांडे ने। बैरकपुर छावनी से किसने किया था? मंगल पांडे ने, जो कारतूस, जो सुअर और गाय की चर्बी जो अफवाहें फैलाई गई थी, ठीक है, सी होगा। 43 है, सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। सुएज नहर जो है किस व्यापार हेतु खोली गई थी? तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? खोली गई थी तो 1869 में, ईस्वी सन पूछ रहा है, किस लिए खोला गया थी नहीं पूछ रहा है, ईस्वी सन, तो यानी 1869 में, यानी 83 का बी होगा। 84 है, पुतलीबाई किसकी माता थी? तो गांधी जी की, यानी महात्मा गांधी, डी होगा ऑप्शन। 85 है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी सोच थी? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो थी मोहम्मद अली जिन्ना की सोच थी, यानी ए होगा। 86 है, किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे? तो वहाँ का एक समृद्ध किसान था राजकुमार शुक्ल, यानी सी होगा। 87 है, खेड़ा किस राज्य में है? तो खेड़ा गुजरात राज्य में है, यानी डी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, यानी सी होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस लौटे थे? तो
महात्मा गांधी यानी 89 का उत्तर जो होगा 1915 यानी डी होगा। इसी समय से ये भारत के राजनीति में प्रवेश किए साल भर पूरा भ्रमण करने के बाद। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। तो 1931 डी में दिया है, यानी 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो 90 का हो गया डी। 91 है, माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई? तो माउंट बेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई, यानी ए होगा 91 का। 92 है, पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले, यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले, यानी 14 अगस्त 1947 को। 93 स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, यानी ए होगा 93 का। 94 जो है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, यानी संविधान मिला हम लोगों को, यानी लागू किया गया। बी होगा 94 का। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। कब आया था दोस्तों? तो 1498 में आया था, यानी 95 का क्या होगा? 95 का डी होगा। 96 जो है, 96 कह रहा है होटल ताजमहल किस उद्योगपति ने बनवाया था? तो किस उद्योगपति ने? तो जमशेद जी टाटा, यानी बी होगा। 97 है, छबीली किसका नाम था? तो छबीली लक्ष्मीबाई का नाम था। मनु भी था, मणिकर्णिका के नाम से भी जानी जाती थी। तो 97 का सी होगा। 98 नंबर है, 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी के स्वागत के लिए निर्माण किया गया। तो क्या निर्माण किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में ही किया गया था। तो ये होगा। 99 है, इबन बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 8 वर्षों तक भारत में रहा। ये होगा। 100 नंबर है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कह रहा है तो राजेंद्र प्रसाद थे। यही अस्थायी अध्यक्ष कहता तो सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष पूछता तो भीमराव अंबेडकर। तो ये 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे दोस्तों। आप इसको सही ढंग से पढ़ लीजिए, एक बार अपने उत्तर को मिलाइए और कमेंट में बताइए कि इन 100 में से आपका कितना सही हुआ। और इसके साथ साथ मैं आपको एक सलाह देता हूं कि इन सभी प्रश्नों को भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस के तौर पर कर लीजिएगा। जो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी लिखे। गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों का उल्लेख करें। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों का वर्णन करें। मुगलकालीन सिक्कों का संक्षिप्त विवरण दे। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? फिर इसके बाद जो है अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बतावे। आयंगर व्यवस्था पर टिप्पणी करे। मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दे। भारत आने वाले 4 विदेशी यात्रियों और उनके यात्रा वृत्तांत का नाम लिखे। फ्रांसिस बुकानन का परिचय दे। रैयत बाड़ी व्यवस्था क्या थी? संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखे। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चाल इमारतें क्या थी? औपनिवेशिक काल में व्हाइट टाउन एवं ब्लैक टाउन यानी काला शहर और गोरा शहर को अपने बारे में लिखें। चौरा चोरी घटना क्या थी? महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन का वर्णन करें। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? सांप्रदायिक पंचांग क्या था? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आज़ाद हिंद फौज पर टिप्पणी लिखे। माउंट बेटन प्लान क्या था? झूम की खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? टिप्पणी करें। और दीर्घोत्तरीय में प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभाव की समीक्षा करें। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करें। अकबर की धार्मिक नीति पर टिप्पणी लिखें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। भारतीय संविधान की रचना में अंबेडकर जी की भूमिका का मूल्यांकन करें। ये जितना प्रश्न है दोस्तों, ये मत सोचिए कि हम परीक्षा दे चुके हैं। आप इसको एकदम आंख मूंद कर प्रैक्टिस कीजिए, जरूर इसमें से आएगा। नहीं आएगा तो कहिएगा हमसे। आप अच्छे से पढ़िए, ये आपका सिलेबस भी है
और ये मत सोचिए कि टेस्ट दे दिए हैं तो ये नहीं आएगा, एकदम आएगा, इसी में से सब आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वीडियो को बंद करते हैं। आप जुट जाइए अभी से अपने परीक्षा में, और यदि नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है। जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कराएं, लाइक करवाएं और सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद दोस्तों।